बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी और इस वीडियो में मुझे जॉइन कर रहे हैं कराची से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तर्जुमानी करते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस के मामलात पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खान साहब की जो मुआशी टीम है उसका हिस्सा है मुज़म्मिल असलम साहब। और इस वक़्त जो पाकिस्तान को गंभीर मुआशी मसाइल का सामना है उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टेक भी लेंगे, उनका अपना क्या मौक़िफ़ है बतौर पार्टी तर्जुमान। लेकिन एक अगर वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर देखते हैं, तो जो मुआशी हालात हैं, इसमें 2 मुतज़ाद बयानिए हमारे सामने हैं। एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो बात बार-बार की जा रही है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत बढ़ गया है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। दूसरी तरफ इसहाक डार आस्तीनें चढ़ाकर, कफ़ें चढ़ाकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ या तो वो कोई जादूगरी कर रहे हैं, वो डिजिट्स के साथ खेल रहे हैं या फिर वाक़ई सूरत-ए-हाल जो है वो इतनी गंभीर नहीं है जितनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बताती है। तो मुज़म्मिल असलम साहब, पहले तो आप मुझे सबसे पहले आगाज़ में बताएँ कि ये क्या शोशा है? ये खामख़ा की एक सियासी चाल या सियासी बात है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल के हवाले से की जा रही? देखिए आपने शुक्रिया सबसे पहले तो ईसा साहब आपने मद्दू किया अपने प्रोग्राम में और काफ़ी आपका दिलचस्प प्रोग्राम होता है ये जो आप करते हैं। तो मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ तो थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं आपने जो पहली बात की कि आज एन इंडिपेंडेंट एक बात करें, क्योंकि हम देखें कराची बैठे हुए हैं लकीली और हमारा ताल्लुक वास्ता ही आए दिन जो है ना कारोबारी लोगों से है, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो सर्विसेज इंडस्ट्री से हो, क्योंकि कराची में आपको हर दूसरा आदमी जो है ना ऐसा ही मिलता है। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की वो सबसे पहले जो है ना आप यूं समझ लें कि मीडिया से पहले हमारे पास फैक्ट चेक आ जाता है, जो ग्राउंड में सूरत हाल होती है, फिर वो शेप होती है, स्टोरी बनती है, तो फिर वो ऐसा और फिर इस्लामाबाद में ईवानों में तो बहुत बाद में पहुंचती है ना बात। तो हम अगर बात आज बोलेंगे ना तो वो 2 महीने बाद 15 दिन बाद आप ईवानों में मीडिया में वो उसका चर्चा सुनना शुरू कर देंगे ऐसा। तो ये जो दिवाली की बात है ना, ये दिवाली की बात ये कोई आज नहीं शुरू की, ये मैंने सितंबर में बोल दिया था कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं हमारे और जिस डगर पे हम चल रहे हैं और जिस तरीके से हमारे माशी अशारिये नीचे आ रहे हैं, हम नवंबर दिसंबर में जो है हमारा डब्बा गोल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक एक हमें बात में क्लियर होना चाहिए, आया डिफॉल्ट की तारीफ क्या है इसकी तो पहले जो है ना वजाहत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अरबपति हूं या करोड़पति हूं, मैं अगर अपने महीने का बिजली का बिल जिस महीने नहीं भरूंगा मेरी बिजली कट जाएगी तो मुझे कहा जाएगा कि मैं बिजली घर का डिफॉल्टर हूं। ऐसे ही है, ठीक है ना। बिल्कुल है। तो ये तारीफ ये होती है ना। अब आप उठा लें अखबारात, उठा लें, आप लोगों से पूछ लें कि इस वक्त हुकूमत ने कहां कहां डिफॉल्ट कर दिए हैं। नंबर 1, आपकी एलसीज नहीं खुली, आपने डिफॉल्ट कर दिया। एलसीज ना खुलना चले, आपने उनको इजाजत ही नहीं दे रहे ना कारोबार करने की। जिसकी एलसी मेच्योर होके पाकिस्तान आ गई है, जिसका माल बंदरगाह में खड़ा हुआ है, उसको आप डॉलर मुहैया नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप डिफॉल्ट करके उसके आगे वो पैसे दे रहे हैं ना आपको, आप उसको माल दे दें, उसका डॉक्यूमेंट दे दें, तो आप डिफॉल्ट करके अगर आप जो है आईएटा वाला कह रहा है कि 226 मिलियन डॉलर पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनीज के पैसे दबा के बैठ ऐसे गई है, तो ये क्या है? ये डिफॉल्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि हद यहां तक आ गई कि टमाटर प्याज और लहसुन तक के कंटेनर जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये वैसे तो हमारे आपकी जिंदगी में बड़े अहम चीज है, लेकिन उसका जो कंटेनर होता है वो चंद हजार डॉलर का होता है, 5,000 6,000 8,000 10,000 डॉलर के अंदर अंदर होता है। तो इसका मतलब यह है कि मतलब आप डिफॉल्ट हो गए। अब उसके बाद आप आ जाएं बड़ी कंपनियों में जो होती हैं, वो बड़ी कंपनियां यहाँ पे जब मुनाफा कमाती हैं तो बाहर पैसा बेचती हैं अपनी पेरेंट कंपनी को। पिछले 9 महीने से उनको पैसा नहीं बाहर जाने दे रहे, ठीक है ना, ये भी डिफॉल्ट हो गए आप। अब आप आ जाएं, जो आज हमने एक प्रोग्राम किया, आपने भी देखा होगा कि खान साहब ने चंद इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के किया प्रोग्राम। मेरी आवाज आ रही है आपको ईसा जी, साहब? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हाँ, चंद इंडिपेंडेंट जो है माशी जो जिसे कहते हैं लोगों के साथ आज प्रोग्राम किया खान साहब ने, जूम कॉल थी जो मीडिया पे भी दिखाई गई।
उसमें साकिब शिरानी साहब जो हैं वो हर हुकूमत में आते रहे हैं और एडवाइस करते रहे एज ए टेक्नोक्रेट। उन्होंने वर्ड यूज किया कि पाकिस्तान जो है सिलेक्टिव, टेक्निकल, तो डिफॉल्ट कब का हो चुका है? सिलेक्टिव का मतलब ये कि इसकी अगर अदायगी नहीं की तो आप डिफॉल्ट हो गए। टेक्निकली आपने कारोबार की नहीं अदायगी कर रहे, एलसीए नहीं खोल रहे, तो डिफॉल्ट कर गए। एक राशिद अमजद साहब हैं, वो और उनसे भी सीनियर हैं, बड़े प्रोफेसर भी हैं और माशी बड़े जिसे कहते हैं सादे और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने ये बोला कि इस वक्त डिफॉल्ट शर्मा रहा है, जो पाकिस्तान की माशी हालात है डिफॉल्ट से बहुत बढ़ के बाद हो चुकी थी आपकी। तो ये वो अच्छा। बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे इसहाक डार साहब कौन सी तारीफ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसपे वो कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे? अगर आपका लेन देन में आपने मार्केट में फर्ज करें कि आपका 10 लोगों से लेन देन हो और उसमें से 9 लोगों को आप नहीं अदायगी कर रहे, 10वें को आप कर रहे, तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना। आप दूसरी तरफ आपका वजीर आजम खुद जो है यूएनओ में 2 महीने पहले आके आपके सामने है कि अगर हमें मदद नहीं की तो वी विल हेल्प रोक, ठीक है ना, उन्होंने ये बात की थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप सुने तो सही, अभी इसहाक डार साहब के बयान सुन लें, आप जो है वजीर आजम के बयान सुन लें, आप साद रफीक के सुन लें, मौलाना फजल रहमान के सुन लें कि हमें आलमी साजिशों के तहत हमें जो है फंसाया जा रहा है। तो अब अगर इसहाक डार अकेले ही जा जाके जो है मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, क्या लिख के देता हूँ? आप सुबह डॉलर दे दो, बात खत्म हो जाएगी। आप लिख के क्या दे रहे हो? ठीक है ना, सही। बैंक में जाए अच्छा, तो पैसे नहीं दे ये रहे। ज़रा समझाइए ये ज़रा समझाइए कि ये जो फ़िगर आ रहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 6.7 अरब डॉलर्स जो हैं वो रह चुके हैं और इसमें एक बड़ी मैसिव किस्म की रिडक्शन है। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इन प्लेस थी, जिस वक़्त नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव नहीं हुआ था 8 मार्च को, उस वक़्त तक की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त से अब तक अब ये 6.7 का मतलब क्या है कि एग्ज़ैक्टली ये जो पाकिस्तान के पास एक अमाउंट जो है वो सऊदी अरेबिया ने रखवाई हुई है, जो 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने कमिट की थी और भेजी गई थी, जब इमरान खान साहब ने दौरा किया था। फिर इसी तरीके से चाइना है, तो क्या ये पैसा जो है ये पाकिस्तान का अपना नहीं है, ये जो 6.7 अरब डॉलर? एग्ज़ैक्टली ये ज़रा समझाएँ। देखिए बात ये नहीं होती, ये थोड़ा सा हम इसको ना थोड़ा सा कभी कभार आप बहुत ज्यादा आसान करने के चक्कर में ना वो थोड़ा सा उसकी तशरीह गलत कर देते हैं ये, और अच्छा, हमारे खास तौर पे सियासतदानों की बुरी आदत है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका कर्ज 3 अरब डॉलर सऊदी अरब का थोड़ी है, आपका तो कुल मिला के 130 अरब डॉलर कर्ज है। इस तरह कभी भी नहीं देखा जाता कि जी पाकिस्तान के जखायर इतने हैं और 3 अरब डॉलर तो चीन के हो गए, 2 अरब डॉलर के। असल में बात ये होती है कि आपका गल्ला है जो है ना, रिजर्व्स को आप गल्ला कहें, जैसे एक दुकानदार का गल्ला होता है ना, वो दुकानदार का गल्ला ये होता है कि आप आए, आपने पैसे दिए, उसने गल्ले में डाल दिए, दूसरे को मैंने देने, उस गल्ले में इतने पैसे हो कि मैं दूसरे को दे दूं, ठीक है ना। अब अगर मेरी बैलेंस शीट को आप देखें कि मैंने अगर किसी को करोड़ों रुपए देने हैं, तो वो कहेंगे जी ये तो दिवाली होने वाला है, ऐसे नहीं होता। असल में गल्ले में आमद आमद और रफ्त जो एक लफ्ज है उर्दू में इस्तेमाल होता है, वो जरूरी है। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि आमद जो है ना पिछले 8 महीने में रुक गई है, गले में पैसे आना खत्म हो गए और जिनको देने हैं वो अदायगियां आई जा रही हैं और वो आप करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिजर्व जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। तो ये परेशानी की बात है मेरी नजर में, और उसको जो है ये हुकूमत समझ नहीं रही है कि जो 2-4 पेमेंटें आई हैं ना पाकिस्तान की, AAIB से आई है, एशियाई तरक्याती बैंक से आई है, IMF से आई है, वो 15 दिन नहीं ठहरी। मतलब वो आपके गले से इतने पैसे निकल रहे हैं कि वो जो आए ना पैसे वो नाकाफी थे। तो मकसद क्या है कहने का, जो खान साहब भी कह रहे हैं, हमारी माशी टीम भी कह रही है कि इस गले में ना अपनी दुकानदारी से पैसा बढ़ाओ। ये नहीं कहो कि जी आवाज लगा के यार थोड़े से पैसे दे दे आज मेरे को खर्च देने किसी को। अपनी दुकानदारी, यानी कि दुकानदारी का मतलब है अपनी मईशत, अपनी तो मईशत को चलाओ। इस गल्ले को भरने के लिए 2 हमारे सामने ऑप्शंस, 2 मेन मामलात हैं। एक है तरसीलात ज़र, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, और दूसरा है आपकी बरामदात। ये दोनों गिर रही हैं मुसलसल, जिसका मतलब ये है कि हमारा गल्ला जो है, जो हमारा लॉकर है, जिसमें जो सेफ डिपॉज़िट है, जो बॉक्स है, उसमें पैसा जमा नहीं हो रहा। तो ये तो अब एक विशियस साइकिल है जिसमें हम फँस गए हैं, आप हमें ये बता रहे हैं। तो ये तो फिर हर साल यही होगा। हर 6 महीने के बाद आपको यही सूरत-ए-हाल का सामना होगा। देखिए बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का दोनों चीजों में सबसे खराब रिकॉर्ड है, ठीक है ना।
और वो रिकॉर्ड किया है कि एक्सपोर्ट इनके पिछले 5 सालों में 0% ग्रो की थी। ये वो पॉइंट है जहां से हमें बांग्लादेश ने क्रॉस किया। आज जो हम ताना सुनते हैं या जो हमारी आंखें शर्मसार हो जाती हैं कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, ये माशाल्लाह ये जो डार साहब कभी हर रोज आ जाते हैं कि मैं G20 में जा रहा था, ये वो दौर है जिसमें इन्होंने बांग्लादेश से हमें रेस में हरवा दिया था, नंबर 1। ठीक है ना। दूसरा, तरसीलात इनके जमाने में अंदर नहीं आती, बाहर ज्यादा जाती हैं। $2 अरब जो है अफगानिस्तान जा रहा है स्मगल होके। तो ये ऐसा हमारे दौर में क्यों नहीं होता? मुझे ये समझाएं ना। ये हमारे दौर में पैसे इधर आ रहे होते थे, यहां से जाते नहीं थे। इनका दौर शुरू होता है, पैसे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ढील देते हैं ये लोग, या कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है मतलब वो काम शुरू हो जाता है। अब तो वो लोग कोट करना शुरू कर दिए, वो भी गलत कंपैरिजन है, मैं उसको नहीं मानता कि जो है वो अफगानिस्तान के हमसे ज्यादा रिजर्व्स हैं। देखिए, रिजर्व ज्यादा होना कोई मतलब गिद्दड़ सिंगी नहीं है। मैं हमेशा ये समझता हूं कि रिवॉल्व होना चाहिए पैसा, मईशत को चलनी चाहिए। मईशत इन्होंने बंद कर दी है। मैं आपको ईसा साहब एक बात बताऊं, हम इधर आधा अरब $1 अरब की रोजाना बातें कर रहे हैं। $0.5 अरब हमने बरामदात में महीने में नुकसान करना शुरू कर दिया है, और तरसीलात में $0.25 अरब। ये दोनों को जमा कर लें और 12 में मल्टीप्लाई कर देना तो मिला के $15 अरब होता है। $15 अरब। ठीक है ना। ये इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही, ये बेवकूफों को, ये पता नहीं किस दुनिया में कौन सी साल की मईशत में बैठे हुए हैं। ये चीजें बंद किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उल्टा स्मगलिंग शुरू करवा दी पकड़ के। आज खुद बोल दिया कि जी पाकिस्तान से मैं उधर से महंगी गंदुम मंगा रहा हूँ, पाकिस्तान से गंदुम निकल रही है। मैं उधर से जो है महंगी खाद मंगा रहा हूँ, पाकिस्तान से खाद निकल रही है। तो ये आप अगर पाबंदियां लगाएंगे, लोगों को माल नहीं देंगे, आप इस तरह की चीजें करेंगे, तो इससे चीजें बदतर होंगी। जितनी पाबंदी जो है ना, मेरे हिसाब से पाकिस्तान जैसे मुल्क बर्बाद ही उस वक्त होते हैं जब आप भरमार करते हैं टैक्सों की और पाबंदियां लगा दें। ये मुल्क जो है ना, पाबंदियों में कोई भी पाबंदी, अगर आपने भी देख लिया होगा कि अगर कभी आप लोगों पे टीवी पे मीडिया पे पाबंदी लगती है तो आप लोगों के मुंह या हाथ नहीं बांध सकता कोई। आप लोग सोशल मीडिया में आ गए, आप लोग का पैगाम पहुंच गया। तो इसी तरीके से आप जो है मईशत को काम करने दें, मईशत ही आपको निकालेगी, पाकिस्तान पाकिस्तानियों को निकालेगा। ये उधर से इधर से उधर से लेफ्ट राइट हो रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही अभी। और अब मसला ये अच्छा, हो गया है कि इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि जो महंगाई है, वो महंगाई हमने नहीं की, ये महंगाई तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो आईएमएफ के साथ डील करने में ताख़ीर है, उसकी वजह से पाकिस्तान के मौशी मसाइल बढ़े। तो गोया वो ये हमें बता रहे हैं कि जो इस वक़्त हमारे सामने सूरत-ए-हाल है, उसमें उनका तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं है और कसूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस एतराज़ का आपके पास क्या जवाब? यार, इसहाक डार साहब जो है ना समझते हैं कि पता नहीं, यहाँ पे वो जो है ना, उन्होंने एक वर्ड आते यूज किया था जिस दिन पहले दिन आए थे नैब अदालत के बाद, कि हमें फुद्दू समझा हुआ है इन्होंने। तो इन्होंने कौम को फुद्दू समझा हुआ है। ठीक है ना। ये ये वो इसहाक डार साहब हैं। जब ये हमारी हुकूमत थी तो वहां बैठ के कहते थे ये PTIMF है, ये इन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी बेच दी। ये वो इसहाक डार साहब है, इन्होंने कहा था कि जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल साइन किए, हम हुकूमत में आते ही पहले हफ्ते में इसको खत्म करेंगे। ठीक है। फिर ये IMF की बुराइयां करते थे उस वक्त। ठीक है। फिर जब इनकी हुकूमत आई तो इनको एकदम IMF जो है ना, इनके लिए वो हो गया, मसीहा हो गया। ठीक है। अब जब वो मसीहा हो गया, IMF ने, ये कहते हैं कि जी IMF से प्रोग्राम हमने डील किया। IMF, मुझे ये एक बात बताए ना कि IMF की कौन सी ऐसी शर्त है जो हमारी पेंडिंग है अभी? एक वो तेल की थी, वो तो मिफ्ता इस्माइल ने आके जून में जो है ना उसकी कसर पूरी कर दी थी। यानी कि हुँ, 10 रुपए लीटर पे हमारे पे FIR किस चीज की है? कि हमने 10 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता किया था। सस्ता किया ठीक था है। आपने और ₹5 ठीक है ना। बिजली बिजली सस्ती की हाँ, थी। 5 रुपए बिजली और 10 रुपए, तो ये FIR है ना हम पे। तो हुँ, आपने तो 100 रुपए पेट्रोल के बढ़ा दिए, तो अब आपने IMF को उससे ज्यादा खुश कर दिया। अब क्या मसला हो रहा है? 29 अगस्त को इन्होंने IMF से किस्त ली। मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम जो है सितंबर में जो खत्म हो रहा था, हमारा प्रोग्राम गंदा था ना, हमने गलत नेगोशिएट किया, हमने बड़ा खराब काम किया। आपने इसको सितंबर से उठा के जून तक एक्सटेंड क्यों करा लिया? आप क्लोज हुँ, करते सितंबर में प्रोग्राम। तो अगर हम
इतने ही बेवकूफ थे, हमारे पास इसहाक डार वाला 25 साल तजर्बा नहीं था आईएमएफ से बात करने का, तो तुम्हारे पास तो नादिर मौका था यार, सितंबर में प्रोग्राम को लगाते ब्रेक, नया प्रोग्राम लेते। फिर इसहाक डार साहब ने अभी उस दिन तलत हुसैन साहब के साथ प्रोग्राम किया, पहले तो शाहजेब के साथ किया, तो उसमें उसने कहा कि ये आईएमएफ एबनॉर्मल है। अब पहले आईएमएफ बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर अब जब इनसे सही बात नहीं हो रही तो उसको एबनॉर्मल कर दिया और कह दिया कि आई डोंट केयर अबाउट आईएमएफ। उस पर जब इनको लान तान हुई इन पे, तो तलत के पास प्रोग्राम में जाके बोलते हैं कि मैं ऑनर करूंगा जो मेरे पिछले वजीर खजाना ने वादे किए मैं पूरे करके जाऊंगा। अच्छा। ठीक है, अब जब खुद उसने ये बात बोल दी, अभी ये 4 दिन पहले, आप निकाल लीजिएगा क्लिप अगर आप डाल सके तो जरा सुना भी दीजिएगा लोगों को, ठीक है ना। मैं करूंगा। अच्छा, आज अपने वजीर आजम के साथ बैठ के अब इन्होंने कहा तारीखी महंगाई। ऐसी कौन सी तारीखी महंगाई थी कि 60 रुपए किलो आटा महंगा था और 130 रुपए किलो आटा जो है सस्ता हो गया। ऐसी कौन सी तारीखी महंगाई थी? आज तो किसी ने इसे बोल की लगा दी कि 240 रुपए का आशमी का इसे बोल था, 6 महीने पहले उसका रेट 580 रुपए हो गया। 500 कुछ। बिल्कुल। हाँ, ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसी कौन सी महंगाई थी कि जब 550 रुपए की सीमेंट की बोरी मिल रही थी आज से 8 महीने पहले, वो 1100 रुपए की हो गई है। क्या नाम है, इदारे शुमारियात, पीबीएस जिसे कहते हैं, वो कहता है कि जी अप्रैल के महीने में महंगाई मुल्क में 12.5% थी और अगस्त में पाकिस्तान में महंगाई 30% थी, और अब जो है सितंबर और नवंबर में पाकिस्तान में महंगाई है 24%। तो मतलब जाम छोड़ के गए, और जो इस महीने में महंगाई है तो ये कोई हमारी हुकूमत। शुक्र है आज इन्होंने स्मगलिंग का इल्जाम हम पे नहीं लगाया कि हम खाद भी स्मगल हम कर रहे हैं मुल्क में बुरहान पैदा करने के लिए, गंदम भी हम स्मगल कर रहे हैं। ये भी किसी दिन जो है ना, ये गुस्सा चढ़ेगा तो ये भी हम पे डाल देंगे पकड़ के। तो पहले तो सही। ये इनको जो है ना अपने आप पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बोलना क्या चाहते हैं।